अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल। नाजरीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान से तकरीबन 16,000 किलोमीटर दूर मौजूद हूं, अमेरिका से भी आगे कैरिबियन रीजन में, बारबाडोस में। नाजरीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप तकरीबन 35 से 37 ममालिक में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। और मैं इस वक्त जिस मुल्क में यानी कि बारबाडोस में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी आप बगैर वीज़े के सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आ सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यहाँ कैसे आया जा सकता है, बगैर वीजे के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये जो द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल बीचेस और द लैंड ऑफ टेस्ट क्रिकेटर्स भी इसको कहा जाता है, इस बारबाडोस की खूबसूरती भी आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। और यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और आप किस तरह यहाँ बगैर वीजे के बारबाडोस आ सकते हैं। तो चलें सबसे पहले बारबाडोस की आपको खूबसूरती दिखाते हैं। यहाँ पे जो खूबसूरत बीचेस हैं, दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे खूबसूरत बीचेस यहाँ देखने आते हैं और इसकी तारीख के बारे में भी बात करेंगे। तो चलें अब हम चलते हैं बारबाडोस का जो मेन कैपिटल है, मेन सिटी है ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन, उसको डाउनटाउन कहते हैं, सिटी सेंटर है यहाँ बारबाडोस का। तो चलें आपको यहाँ बारबाडोस की और इसकी सिटी सेंटर की खूबसूरती दिखाते हैं। तो नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं ब्रिज टाउन में। ये यहाँ बारबाडोस का सिटी सेंटर है और मेन कैपिटल है इस बारबाडोस का। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर है और 1966 में ये एक आज़ाद मुल्क के तौर पर सामने आया था। जजीरे की तारीख की बात करें तो ये जजीरा तकरीबन 700 साल पुराना है। ये 15वीं ईस्वी में दरियाफ्त हुआ था, लेकिन उसके बाद 4 मई 1625 को एक इंग्लिश शिप ब्रिटिश से चला और यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे कुछ ब्रिटिश लोग आए। उन्होंने इसकी मलकियत जाहिर की और इसको ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया। बारबाडोस से पहले इसका नाम किंग जेम्स आइलैंड था और जहां मैं खड़ा हूं ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, यानी कि इसको आज़ादी चौक भी कह सकते हैं आप। जब 1966 में ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ था, एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर सामने आया था और दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको माना। उससे पहले ये एक ब्रिटिश टेरिटरी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी और अब ये एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इसका शुमार होता है। नाज़रीन, बारबाडोस की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी टोटल आबादी तकरीबन 2,80,000 है और इसके रकबे की बात करें तो ये तकरीबन 34 किलोमीटर चौड़ा है। तो बहुत ही छोटा सा ये जजीरा है, सिर्फ 2,80,000 लोग इस जजीरे पर रहते हैं, लेकिन इस जजीरे का पासपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन 160 ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विद बारबाडोनियन पासपोर्ट। ये जो आइलैंड है बारबाडोस बहुत खूबसूरत है और साथ साथ ये बहुत साफ सुथरा है। यहाँ पे सफाई का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। आप किसी भी छोटे बड़े सिटी सेंटर में या टाउन एरिया में चले जाएं, आपको हर रोड जो है वो साफ सुथरा नजर आएगा और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग लोग हैं। टूरिस्ट को ये बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं क्योंकि इस बारबाडोस की जो मेन इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है। यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पे ब्रिटिश लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में यहाँ पे एक दो महीने यहाँ पे आके रहते हैं और यहाँ के जो खूबसूरत बीचेस हैं वो ब्रिटिश लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि ये 1966 से पहले ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। नाज़रीन, इस बारबाडोस में बहुत ज़्यादा टैलेंट है क्रिकेट के हवाले से। द लैंड ऑफ टेस्ट क्रिकेटर भी इसको कहा जाता है। दुनिया में वेस्ट इंडीज़ में ये वाहिद मुल्क है जिसने पर स्क्वायर मीटर सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस किए हैं। और अगर मैं इसके टेस्ट क्रिकेट की तारीख पर बात करूं तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो सबसे पहला टेस्ट मैच हुआ था 1928 में, जब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेलने गई थी, तो उसमें भी 3 मेन प्लेयर बारबाडोस से थे। और उसके बाद इंग्लैंड ने जब वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट टूर किया था 1929 में, उस वक्त भी टेस्ट टीम के कैप्टन टेडी हुड थे और वो भी बारबाडोस से थे। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने दुनिया की क्रिकेट पे राज किया है और
वेस्ट इंडीज बॉलर्स, खास तौर पर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। बारबाडोस ने भी बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं। वेस्ट इंडीज की जानिब से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, मैल्कम मार्शल, वो भी बारबाडोस से थे। जैसन होल्डर टेस्ट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, वो भी यहाँ बारबाडोस से थे। उसके अलावा कार्लोस ब्रेथवेट हैं, वो भी बारबाडोस से हैं, जिन्होंने 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप जीता था उसमें 4 छक्के मारे थे। इसके अलावा और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनका ताल्लुक बारबाडोस से है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट में बारबाडोस का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे बहुत सारे मैचेस होते हैं। इस साल T20 वर्ल्ड कप 2024 के बहुत से मैचेस यहाँ पे हुए। फाइनल T20 वर्ल्ड कप का भी यहीं बारबाडोस के किंगस्टन ओवल स्टेडियम में खेला गया। नाजरीन, अगर बारबाडोस में मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो टोटल आबादी का सिर्फ 1% ही मुसलमान यहाँ बारबाडोस में रहते हैं। तकरीबन 2500 से 3000 मुसलमान यहाँ बसे हुए हैं और उनमें से भी ज़्यादातर इंडिया, गुजरात के लोग हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पे 7-8 मसाजिद भी मौजूद हैं जहाँ पे मुसलमान नमाज भी अदा करते हैं, अजान भी होती है, जुमे का खुतबा भी होता है, ईद की नमाज भी अदा करते हैं। नाजरीन, आप बात करते हैं कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बगैर वीज़े के यहाँ बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक रिटर्न टिकट चाहिए, यहाँ पे रहने के लिए होटल बुकिंग चाहिए और आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि इस वेस्ट इंडीज कैरिबियन में तकरीबन 5 से 7 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीजा फ्री एंट्री मिलती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। लेकिन यहाँ पे मसला एक ये है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ वेस्ट इंडीज इन आइलैंड्स पे कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान से नहीं आती। उसके लिए आपको या तो अमेरिका के रास्ते आना पड़ेगा या आपको बरतानिया यानी कि यूके के रास्ते यहाँ पहुंचना पड़ेगा। अगर तो आपको कोई ऐसी एयरलाइन मिलती है जो आपको एयरपोर्ट के अंदर से ट्रांजिट देती है, आप यानी कि आप एयरपोर्ट के अंदर से ही जहाज चेंज करके यहाँ वेस्ट इंडीज इस बारबाडोस की फ्लाइट ले सकते हैं, या आप ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसी एयरलाइन नहीं मिलती तो फिर आपको यूएस या यूके का वीजा चाहिए होगा, क्योंकि वहां से आपको फिर प्लेन या एयरपोर्ट चेंज करके यहाँ बारबाडोस आना पड़ेगा। नाजरीन, बारबाडोस के बीचेस में से ये एक ब्रॉनिस बीच है और ये भी बड़ा खूबसूरत बीच है। यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट इस बीच पर आते हैं, इस ब्रॉनिस बीच पर, और यहाँ पे आके स्विमिंग भी करते हैं और यहाँ पे आके इस साहले समंदर का मज़ा भी लेते हैं। क्योंकि यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ पे जो आपको वाटर मिलता है वो बहुत ही क्लीन मिलता है, साफ सुथरा पानी, और यहाँ पे लोग अंदर पानी के जाकर स्विमिंग भी करते हैं। तो आप जब भी कभी बारबाडोस आते हैं तो यहाँ का आप सनसेट ज़रूर देखें। किसी भी बीच पर आप चले जाएं, आप ये सनसेट देखें, आपको यकीनन मज़ा आएगा। बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है और आप किसी साहले समंदर पर बैठकर यहाँ का ये सूरज गुरूब होने का खूबसूरत मंजर देखते हैं, तो ये एक आपकी बहुत ही अच्छी मेमोरी होगी। नाज़रीन, अगर आप में से कोई बारबाडोस विजिट करता है, यहाँ आता है, तो यहाँ पे टैक्सी बहुत महंगी है, कॉस्टली है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, जैसे मैंने किया, हम 4 दोस्त थे, मिलके हमने गाड़ी रेंट आउट कर ली। गाड़ी यहाँ पे रेंट पे सस्ती मिल जाती है, राइट हैंड ड्राइव है, और अगर आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, कहीं का भी कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको यहाँ पे सिर्फ $10 में एक परमिट मिल जाता है जो टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस होता है। उस पर आप गाड़ी रेंट पे लेकर चला सकते हैं। ये 12 दिन के लिए गाड़ी हमने ली थी सिर्फ 350 USD में। नाज़रीन, गाड़ी के अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो उससे पहले आप booking.com पर जाकर या Airbnb पर जाकर यहाँ पे कोई होटल बुक कर सकते हैं। अगर होटल महंगा आपको लगता है तो आप कोई भी यहाँ पे घर, यहाँ पे लोकल्स जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने अपने घर जो है वो एक गेस्ट हाउस की तरह रेंट आउट करते हैं। जैसे ये पूरा घर जो है वो हम 4 लोग थे, ये पूरा घर हमने रेंट पे लिया हुआ है। ये तकरीबन $1000 US में हमने लिया था 12 दिन के लिए। तो ये 2 बेडरूम पूरा एक घर है, टीवी लाउंज है, 2 बेडरूम है, वॉशरूम है और तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इस तरह का घर भी रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आप 2, 3 या 4 लोग हैं, इकट्ठे आप यहाँ पे सैर करने आते हैं। तो ये थी बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ की कहानी। यहाँ पे आप ज़रूर आएँ। अगर आप US,
यूके या कनाडा में रहते हैं तो आपके लिए आना बहुत इजी है। और अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास कोई भी वैलिड वीजा है यूएस, यूके का या कनाडा का, तो आप इन ममालिक के जरिए कोई भी एयरलाइन लेकर बगैर किसी वीजे के डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, द लैंड ऑफ बीचेस है। दुनिया भर से टूरिस्ट आके आप यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। आप भी जरूर आएँ और उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।